सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक आउटस्टैंडिंग जॉब रेडी एंड एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एकदम कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा कि आपको कौन सा रिज्यूमे टेम्पलेट यूज करना है एंड रिज्यूमे बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एंड देन इस वीडियो में मैं आपको एक रिज्यूमे बना के भी दिखाऊंगा, वो भी स्क्रैच से। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए वो ये कि एक जॉब के लिए थाउजेंड्स में एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं एंड कोई भी रिक्रूटर आपका रिज्यूमे मोर देन 20 सेकंड्स नहीं देखेगा। तो हमें एक ऐसा बेसिक एस रिज्यूमे नहीं बनाना है जो पूरी भीड़ ने बनाया है। सो हमें ऐसा रिज्यूमे बनाना है जो पूरी भीड़ में स्टैंड आउट करे एंड इजीली रीडेबल हो। अब ये करना कैसे, इसके लिए सबसे पहले रिज्यूमे के डूज एंड डोंट्स जान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको ये रिज्यूमे दिख रहा होगा। मैं आपको एक एक करके सारे सेक्शन का बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है हर सेक्शन में। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन। अब यहाँ पर आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है कि फर्स्ट आपको एक प्रोफेशनल ईमेल यूज करना है। प्रोफेशनल ईमेल का मतलब ये है कि आपको ऐसा ईमेल यूज करना है जिसमें आपका नाम हो। ठीक है, कोई ऐसा ईमेल मत यूज करने लगना कि cricketlover69@gmail.com, romanreigns@gmail.com। ऐसा ईमेल नहीं यूज करना। ऐसा ईमेल यूज करना जिसमें आपका नाम हो। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम क्या है, गौरव, फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, है ना, @gmail.com। ऐसा ईमेल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अपनी लिंक्डइन एंड गिटहब की प्रोफाइल का लिंक तभी देना जब आप वहां पर कुछ पोस्ट करते हो या आपका कुछ डेटा कंटेंट कुछ वहां पर हो। ठीक है, ब्लैंक प्रोफाइल का लिंक मत देना क्योंकि ब्लैंक प्रोफाइल देख के कोई क्या ही करेगा, डिसअपॉइंट ही होगा। अगर आपकी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसका यूआरएल भी आप यहाँ इस पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में डाल सकते हो। अब वो डालना कैसे वो मैं आपको जब रिज्यूमे बनाऊंगा तब दिखाता हूँ। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन सेक्शन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी लास्ट की जो भी 2 एजुकेशन है वो मेंशन करनी है। जैसे मेरी लास्ट मैंने बीटेक करी थी, उससे पहले मैंने क्या करी थी, 12th करी थी। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने वही 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। एंड मार्क्स कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हो। उसके बाद आता है हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, मे बी इंटर्नशिप, वर्कशॉप, इन सब का एक्सपीरियंस हो। अब इस सेक्शन में लिखना कैसे है, फर्स्टली जो भी लिखो वो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, टू द पॉइंट बात लिखना, पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है वो ये करनी है कि आपने किन टेक्नोलॉजीज पे काम करा, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम करा, आपका इंपैक्ट क्या था। तो ये सब आपको जरूर मेंशन करना है अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में। देन आता है प्रोजेक्ट सेक्शन जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इस प्रोजेक्ट सेक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, इस सेक्शन में गलती से भी कोई क्लोन प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन मत कर देना। सेकंड, अवॉइड की कोई कॉपीड प्रोजेक्ट ना हो कंप्लीटली। मींस ऐसा ना हो कि आपने कोई YouTube की वीडियो देख के डिट्टो एक जैसा प्रोजेक्ट छाप दिया हो। ठीक है, अगर आप कॉपी कर भी रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप उस प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा लेआउट चेंज कर दो कि वो पूरा सेम टू सेम ना दिखे। एंड ऑलवेज जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं मेक श्योर कि आपने वो प्रोजेक्ट्स कहीं लाइव डिप्लॉय कर रखा। आप अपने प्रोजेक्ट्स फ्री में लाइव डिप्लॉय कर सकते हो। उसके लिए काफी सारी वेबसाइट है जैसे कि रेंडर, वर्सल, नेटलीफाई, काफी सारी। एंड हर प्रोजेक्ट का लिंक रिज्यूमे में जरूर मेंशन करना। एंड अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे जो कि है स्किल सेक्शन। फर्स्टली रिमेंबर कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अपने स्किल यहाँ पे मेंशन करना। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई रिएक्ट डेवलपर के लिए कर रहे हो और लिखा वहां पर जावा है। एंड इस स्किल सेक्शन में 50 स्किल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वही स्किल लिखना जिसका आपको 100% श्योर हो कि अगर मुझसे इस स्किल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मैं आंसर कर दूंगा। ऐसा ना हो कि आपने 50 स्किल लिख दिए ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया फिर आप आंसर नहीं दे पाए तो सीधे रिजेक्ट हो गए। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, जैसे आप रिएक्ट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके रिज्यूमे में जहां जहां रिएक्ट लिखा है मेक श्योर कि आप उसको बोल्ड में कर दो तो वो अलग से हाईलाइट हो। अगर अलग से हाईलाइट होगा तो रिक्रूटर को इजी होगा पढ़ने में। तो इतना ही था हमारे रिज्यूमे के डूज एंड डोंट्स में। तो आओ अब स्क्रीन पे चलते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक रिज्यूमे स्क्रैच से। तो आओ अब रिज्यूमे बनाते हैं स्क्रैच से। अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, रिज्यूमे बनाने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए एक रिज्यूमे टेम्पलेट। वो हमें मिलेगा कहां से और हमें वो बनाना कैसे, वो दोनों एक ही जगह पे। तो मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। सिंपली आपको ये लिखना है जेक्स रिज्यूमे। तो सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट आएगी वो आएगी ओवरलीफ की। ठीक है, तो हमें यही वेबसाइट ओपन करनी है एंड यहीं पे हम अपना रिज्यूमे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर रिज्यूमे क्रिएट क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे ना, कभी आप रिएक्ट डेवलपर के लिए करोगे, कभी आप जावा डेवलपर के लिए करोगे, तो क्या हो सकता है आपको ना रिज्यूमे बार बार चेंज करना पड़ सकता है। तो आपकी रिज्यूमे की एक एडिटेबल कॉपी हमेशा इस वेबसाइट पर रहेगी। तो आप किसी भी टाइम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपना रिज्यूमे। आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो, आपको रिज्यूमे अपना डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिज्यूमे बना के दिखा रहा हूँ। हमें सिंपली क्या करना है, पहले साइन अप करना है क्योंकि मेरा भी अकाउंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, गूगल मैं साइन अप करूंगा, मेरा अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कभी भी बाद में कभी भी आके मैं क्या कर सकता हूँ, अपना रिज्यूमे यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्किप करूंगा। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। कहते थोड़ी सी डिटेल्स मांग रहा है, हैव यू यूज्ड लेटेक्स बिफोर, नो। ठीक है, देखो मेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं, मैं सीधे अदर करूंगा एंड गो टू ओवरलीफ। ठीक है, मे बी लेटर। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें जाना है यहाँ पे इस टेम्पलेट पे एंड यहाँ पे सिंपली मैं सर्च मारूंगा जेक्स। ठीक है, मैंने सर्च मारा
एंड हमें ये सेकंड वाला ओपन करना है, ठीक है, ये जेक्स रिज्यूमे, ये अनोनिमस वाला नहीं करना है, ये वाला करना है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं ओपन करूंगा एंड मैं देन क्लिक करूंगा ओपन एज टेम्पलेट पे। तो देखो हम अपने रिज्यूमे पे आ चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि हम यहाँ पर अपना रिज्यूमे एडिट कर कैसे सकते हैं। देखो तो सिंपली हमें करना क्या है, आपको जो भी वर्ड, लेटर, पैराग्राफ जो भी यहाँ पर एडिट करना है, आपको सिंपली क्या करना है, उस वर्ड पे 2 टाइम्स क्लिक करना है एंड लेफ्ट साइड में आप जो ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पर आ जाएगा वो सारा डेटा जिस पे भी आपने क्लिक करा है, ठीक है। जैसे कि मैं जेक रेयान पे क्लिक करूंगा 2 बार, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वहां पे लिया है जहां पर क्या लिखा है, ये जेक रेयान लिखा है। मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, नेम चेंज करना है। मैं यहाँ पे नेम चेंज करूंगा एंड मैं लिखूंगा गौरव गुप्ता, राइट। एंड मेरे को सिर्फ इसको रिकंपाइल करना है एंड यहाँ पर हम वो चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जेक रेयान से मैंने क्या कर दिया, अपना नाम चेंज कर दिया टू गौरव गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पर गौरव गुप्ता लिखा आ गया। आप अगर ये पहली बार करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर एक बार आपने रिज्यूमे बना लिया देन उसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने होंगे तो उसके लिए आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। आपको बार बार एक न्यू रिज्यूमे नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे सेक्शन का डेटा चेंज कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा नंबर है, ठीक है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, 987, ठीक है, मैंने नंबर डाल दिया। मैं सिंपली रिकंपाइल करूंगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर चेंज हो गया। सेम यहाँ पे क्या करूंगा, अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। जैसे कि मैंने क्या डाला, contact gaurav8@gmail.com, ठीक है। मैं इसको रिकंपाइल करूंगा। अब ये बेसिकली क्या करेगा, एक लिंक की तरह काम करेगा, ठीक है। सॉरी, मेरे को यहाँ पे नेम भी चेंज करना था, मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। उसके बाद हमारे लिंक्डइन एंड गिटहब प्रोफाइल का लिंक। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लिंक पेस्ट कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिटहब प्रोफाइल का, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे। मैं सिंपली लिंक्डइन ओपन करूंगा और मैं यही लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। ये वाला है, यहां से लेके यहां तक है, राइट। मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड लिंक्डइन पर यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। मैं इसको रिकंपाइल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा नाम आ गया। मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे जो ये लिंक पेस्ट करा था लिंक्डइन का, तो वो ओपन होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो लिंक्डइन का वो लिंक ओपन हो गया। तो ऐसे करके आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिंक भी डाल सकते हो, अपनी प्रोफाइल का लिंक भी डाल सकते हो। आपकी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसका लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो आपको प्रोफाइल का लिंक डालना है तो क्या करो, आप सिंपली गिटहब वाला रिमूव कर दो। अगर आप गिटहब पे कुछ पेस्ट नहीं करते हो तो आप अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे डाल दो, कुछ भी जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो पोर्टफोलियो, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया माय पोर्टफोलियो। यहाँ पर आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हो, मैंने कोई लिंक पेस्ट करा नहीं है, तो ऐसे करके आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। तो हमारा पर्सनल सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आना है एजुकेशन सेक्शन पे। एजुकेशन में भी सेम वही करना है, आपको अपनी लास्ट की 2 एजुकेशन डालनी है। जैसे कि मैं था महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको मैं रिकंपाइल करूंगा एंड देन सेकंड वाला भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना है एक्सपीरियंस सेक्शन और प्रोजेक्ट सेक्शन, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो अगर आप फ्रेशर हो तो ये हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कम हो और आपने प्रोजेक्ट्स ज्यादा बनाए हो, ठीक है। आपको 3 प्रोजेक्ट्स लिखने हो बट आप पे एक्सपीरियंस 2 का ही, आपने 2 ही इंटर्नशिप करी हो, तब यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वो करना कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस में 2 ही चीजों के बारे में लिखना है एंड प्रोजेक्ट्स मेरे पास 3 है, तो मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली देखो मैं एक्सपीरियंस सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ये सब हेडिंग ये है, तो देखो यहाँ पर 3 दे रखे हैं। तो बेसिकली हमें करना है यहाँ से हमें एक उड़ाना है, ठीक है। तो अब एक उड़ेगा कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट वाली उड़ा देता हूँ। बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वर्ड फाइंड करना है कि ये है कहाँ पर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे 2 बार क्लिक करूंगा। तो बेसिकली देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, तो ये वर्ड यहाँ पर लिखा है, तो हमें ये हटाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली मैं इसको लूंगा एंड इसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं दोबारा से इसको रिकंपाइल करूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो यहाँ से हमारा जो एक्सपीरियंस का एक सेक्शन था वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, लेकिन मेरे को प्रोजेक्ट तो 3 लिखना है, तो मैं एक प्रोजेक्ट वाला कैसे ऐड करूंगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट पे आऊंगा, ठीक है। देखो मैं प्रोजेक्ट पे आ गया एंड यहाँ से हम लास्ट वाली पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंपल पेंट वॉल कहाँ से स्टार्ट है, मैं सिंपली सिंपल पेंट वॉल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हमारी स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लूंगा एंड यहाँ पर ये एंड हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा एंड मैं देन इसको रिकंपाइल करूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 प्रोजेक्ट लिखे हुए आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, सिंपली हमें बस इसमें क्या करना है, डेटा चेंज करना है। तो देखो बेसिकली हमें एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखना क्या होता है, एक्सपीरियंस सेक्शन में हमें ये लिखना होता है कि हमने किन टेक्नोलॉजीज पे काम करा एंड हमारा उस कंपनी में इंपैक्ट क्या था, ठीक है, कि हमने क्या इंपैक्ट डाला, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस सेक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। तो बेसिकली मैं करूंगा क्या, मैं चैट जीपीटी ओपन करूंगा एंड मैं चैट जीपीटी से बोलूंगा कि आई एम क्रिएटिंग माई रिज्यूमे, गिव मी 3 पॉइंट्स टू राइट इन माई एक्सपीरियंस सेक्शन, ओके। क्या बेसिकली मेरे को करना है, मेरे को चैट जीपीटी को थोड़ी सी डिटेल देनी है कि मैंने किस कंपनी में काम करा, कैसे काम करा, क्या मेरा इंपैक्ट था, ये सब आप इन्फॉर्मेशन दे दो। चैट जीपीटी आपको एकदम शॉर्ट में 3 पॉइंट्स बना के दे देगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा कि आई हैव वर्कड
ठीक है, मैं इतना लिख दूंगा, उसके बाद चैट जीपीटी क्या करेगी, बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स दे देगी। ठीक है, अब देखो चैट जीपीटी ने हमें 3 पॉइंट्स दे दे, बट यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, ये एकदम इसने पैराग्राफ लिख दिए, बट हमें एक लाइन में चाहिए। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया गिव 3 पॉइंट्स इन 1 लाइन। ठीक है, तो बेसिकली चैट जीपीटी क्या करेगी, हमें 1 लाइन में दे देगी। अब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर हम लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम आए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सेक्शन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपनी का नाम चेंज करूंगा, जिसकी मैंने बाइटनेस्ट लिख दिया यहाँ पर। नो अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा फुल स्टैक डेवलपर। इसको रिकम्पाइल करते हैं। तो अब बेसिकली करना है क्या, हमें हर एक पॉइंट पे क्लिक करना है, वहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस पॉइंट पे आया, मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा उसे। सेम मेरे को तीनों पॉइंट के साथ करना है। जैसे कि मैं सेकंड पॉइंट पकड़ूंगा, ठीक है, मैंने कॉपी करा एंड यहाँ पे मैं आया एंड मैंने सेकंड पॉइंट भी क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सेम मैं क्या करूंगा, थर्ड पॉइंट के साथ करूंगा। मैंने लिया, कॉपी करा एंड यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। राइट है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल स्टैक, जैसे कि आपने जो भी मतलब जो भी थे उस कंपनी, जैसे कि मैं फुल स्टैक डेवलपर था, तो मैं क्या करूंगा, फुल स्टैक डेवलपर लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो। ठीक है, जून 2020 से लेके प्रेजेंट लिखा हुआ है, आपकी जो भी मतलब आपका एक्सपीरियंस का ईयर होगा, जो भी टाइम होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लोकेशन है यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा है, एक सेकंड। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या लिख दूंगा, बाइटनेस्ट लिख दूंगा। बाइटनेस्ट कोई कंपनी नहीं है, मैंने बस ऐसे ही कोई उल्टा सीधा वर्ड ढूंढ लिया इंटरनेट से, वही डाल दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक इसमें थी दिल्ली में। ठीक है, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मैं इसे रिकम्पाइल करूंगा ना, हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, मैंने इसको रिकम्पाइल करा, देखो सब कुछ चेंज हो गया। फुल स्टैक डेवलपर, बाइटनेस्ट, यहाँ पर आप कंपनी भी लिख दो। ठीक है, इसे रिकम्पाइल करा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आ गया, फुल स्टैक डेवलपर, बाइटनेस्ट कंपनी लिमिटेड, हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हमारी डेट्स भी लिखी हुई है यहाँ पे, जो भी है। सेम हमें दूसरे पॉइंट के साथ भी करना है। दूसरे पॉइंट के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम मैं बोलूंगा, जैसे कि आई हैव वर्कड इन अल्तारा ग्लोबल कंपनी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। I worked on Next.js and I worked on Next.js and TypeScript and I have created multiple projects like chat application, expense tracker। मैंने लिख दिया, मैं इसे एंटर करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे लिखे हुए। 3 पॉइंट्स मेरे पास अगेन आ गए। अब बेसिकली हमें करना है दोबारा वही सेम टास्क परफॉर्म करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम आए। ठीक है, हमें ये वाला चेंज करना है, मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट मेरे को मिल गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा इसे एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सेम हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट के साथ करना है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा एंड सिंपली थर्ड हम दोबारा इसके साथ कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। हमने इसे पेस्ट कर दिया। सेम हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है इसको, इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रंट एंड डेवलपर, किसमें हमने काम करा है, अल्तारा ग्लोबल में। ये कहीं भी रख दो, दिल्ली मैंने लिख दिया। दोबारा से मैं इसको क्या करूंगा, रिकम्पाइल करूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारी दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें अभी हम और चेंजेस करेंगे, बट होता है जब हम पूरा रिज्यूमे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट सेक्शन पे, जो कि फ्रेशर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। मैं डूज एंड डोंट्स में आपको पहले बता चुका हूं कि आपको एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट नहीं लिखना, क्लोन प्रोजेक्ट नहीं बनाना। अब इसमें कैसे लिखना, सेम आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, है ना, विच इज बेटर। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम डिटेल्स बताएंगे चैट जीपीटी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में, एंड चैट जीपीटी बेसिकली क्या करेगा, हमें सब कुछ लिख के दे देगा, हमें 3 पॉइंट्स लिख के दे देगा। एंड फोर्थ पॉइंट हम यूज करेंगे लिंक के लिए। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट का जो भी है वो लाइव डिप्लॉय होना चाहिए, तो उसका लिंक हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब वो करना कैसे, ठीक है, जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी मान से, तो उसके बारे में कैसे लिखना वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा, हमारे पास क्या आएगा, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, जो कि हम लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, नाउ गिव मी द 3 पॉइंट्स फॉर द प्रोजेक्ट सेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, नाउ गिव मी द 3 पॉइंट्स फॉर द प्रोजेक्ट सेक्शन। आई हैव क्रिएटेड एन ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग मंस्टैक and also integrated the payment gateway, also integrated the payment gateway। एंड उसके बाद आपके पास जो भी एडिशनल डिटेल्स है वो डाल सकते हो। मैं बस इतना ही डालूंगा। उसके बाद चैट जीपीटी क्या करेगा, हमें 3 पॉइंट्स क्रिएट करके दे देगी। बट अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके पास आपकी और डिटेल्स है, जितनी भी डिटेल्स है, मतलब आपके पास आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया वो सिंपली आप चैट जीपीटी में एक डिस्क्रिप्शन की तरह लिख दो एंड चैट जीपीटी आपको बेस्ट 3 पॉइंट्स निकाल के दे देगा। मैं इसको एंटर करूंगा एंड मेरे पास क्या आएगा, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इधर से कॉपी करूंगा एंड सेम मेरे को क्या करना है,
इस लाइन पे मैंने क्लिक करा, राइट, इधर मैं आऊंगा, इधर को मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सेम मैं क्या करूंगा, सेकंड पॉइंट के साथ करूंगा। अब देखो फोर्थ पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, फोर्थ पॉइंट आपको सिंपली क्या करना है, इसको रिमूव करो, ठीक है, एंड यहाँ पर सिंपली लिख दो लिंक। अब लिंक लगाना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा, मैं रिकम्पाइल करूंगा। सॉरी, यहाँ पर आप ये भी चेंज कर सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ठीक है। सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ई कॉमर्स वेबसाइट, एंड यहाँ पे मैंने जो भी टेक्नोलॉजीज यूज करी है वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्या करा, मर्न का बेसिकली मतलब क्या है, मोंगो डीबी, उसके बाद क्या है, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। मैंने लिख दिया, मैं इसको रिकम्पाइल करूंगा एंड हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, पूरा चेंज हो गया। सेव में क्या करूंगा, सिंपल पेंट बॉल के साथ करूंगा, ठीक है। अब बेसिकली मैं करना क्या, हमें अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में देना है। देखो मैं एक एक करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको ये बता दिया कि हमें करना कैसे, तो सेम में क्या करूंगा, मैं इन दोनों के साथ भी कर दूंगा, ठीक है। One eternity later. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारा डेटा चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इसको रिकम्पाइल कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें आना है टेक्निकल स्किल पे, ठीक है। जो भी लैंग्वेजेस पे आपने काम करा, सिंपली आपको वो चेंज कर देनी है। देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको आता है सिर्फ उतना ही लिखें, ठीक है, जिसका आप आंसर कर पाओ एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप 10 का आंसर कर सकते हो देन आप 10 लिख सकते हो। कल को ऐसा ना हो कि आपने मतलब रिज्यूमे में लिख दिया, फिर आप आंसर नहीं कर पाए, देन आपको उसमें प्रॉब्लम होगा, वो रिजेक्ट ही करते हैं सीधे। तो देखो बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं रिकम्पाइल कर दूंगा। देखो रिकम्पाइल हो गया। अब हमारा रिज्यूमे क्या है, कंप्लीट है। बट यहाँ पर हमें भी 2-3 टास्क और करने, वो ये कि देखो जैसे कि मान लो कि मैं रिएक्ट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब मुझे मेरे इस रिज्यूमे में मेरे को जहां पे भी रिएक्ट दिख रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, बोल्ड में कर दूंगा, जिससे कि मेरे को फायदा क्या होगा, जो भी रिक्रूटर मेरे रिज्यूमे को देखेगा उसको अलग से दिख जाएगा कि हाँ इसने रिएक्ट पे काम करा, मतलब वो वर्ड क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो उसको श्योर हो जाएगा कि हाँ इसने इस टेक्नोलॉजी पे काम करा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे रिएक्ट जेएस दिख रहा है, ठीक है। और सिर्फ रिएक्ट जेएस ही नहीं, आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड या आपकी कोई अचीवमेंट हो या आपने कोई तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया तो उसको लेके भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो मैंने रिएक्ट जेएस का वर्ड लिया, आपको सिंपली इस वर्ड को लेना है। ये देखो आपको ये वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, इसको दिख गया, आप सिंपली इस पे क्लिक कर दो, बोल्ड पे क्लिक कर दो, ठीक है। मैंने इसको बोल्ड पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको रिकम्पाइल करूंगा तो देखना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब रिएक्ट जेएस क्या हो गया, हमारा हाईलाइट हो गया। ऐसे ही आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है अपने रिज्यूमे में, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हो, सिंपली ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को मर्न हाईलाइट करना है, मैं मर्न पे गया, मैं सिंपली इधर क्या करूंगा, बोल्ड पे क्लिक करूंगा एंड मेरा ये मर्न क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने रिकम्पाइल करा एंड मर्न क्या हो गया, बोल्ड में हो गया। ऐसे ही आपके रिज्यूमे में जहां पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको आप क्या कर दो, ऐसे ही हाईलाइट कर दो। अगर आप इतना कर लो तो आपका रिज्यूमे मोस्टली रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक चीज रहती है वो ये कि हमें इन प्रोजेक्ट्स का लिंक डालना है। इन प्रोजेक्ट का लिंक हम डाल कैसे सकते हैं, सिंपली आपको करना है यहाँ से इस रिज्यूमे को डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, हमारा रिज्यूमे देखो डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, जो वेबसाइट का नाम है सेजदा, ठीक है। सेजदा नाम की वेबसाइट, आप इस पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट पीडीएफ, ठीक है। मैं पीडीएफ को अपलोड करूंगा जो मैंने अभी डाउनलोड करी, ठीक है, यहाँ पर होगी, ठीक है। देखो हम जो अभी रिज्यूमे बनाया था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, इन लिंक पे क्या करना है, लिंक लगाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस एरिया को ना ऐसे कर देना है, मतलब ऐसे करोगे ना तो यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करना है। अब लिंक जैसे कि मैं, ठीक है, जैसे कि जिम वेबसाइट थी, सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने पेस्ट करा एंड डन। ऐसे देखो हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया। ऐसे आप सेम क्या कर सकते हो, इन दोनों लिंक के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब मैं गूगल का ही लिंक लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि गूगल है, इसको एंटर करूंगा मैं, जैसे कि ये लिंक है, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही मैं थर्ड के साथ करूंगा। जैसे कि मैंने इसको क्या करा, मैंने इस एरिया को हाईलाइट करा जहाँ पे हमारा लिंक लिखा हुआ है, सेम मैं इसको क्या कर दूंगा, अब मैं करता हूँ Amazon को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, amazon.com, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। हमारे जो तीनों लिंक के जो वर्ड लिखे थे उस पर क्या लग चुका है, लिंक लग चुका है, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, अप्लाई चेंजेस करूंगा एंड इस रिज्यूमे को मैं क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। हमारा रिज्यूमे क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। देखो मैं इस रिज्यूमे को ओपन करूंगा, ठीक है। देखो हमने जो रिज्यूमे बनाया था वो मैंने ओपन कर लिया है। अब देखो जहां पे भी लिंक लिखा है मैं उस पर क्लिक करूंगा, देखना हमारा सब कुछ ओपन होगा। जैसे कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देखो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। देखो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। सेम सेकंड लिंक के साथ में करूंगा, जैसे कि इस लिंक पे मैं दबाऊंगा, ठीक है। देखो हमारा गूगल ओपन हो गया। थर्ड लिंक पे मैंने क्या लगाया था, Amazon का लिंक लगाया था। मैं Amazon पे क्लिक करूंगा तो हमारा क्या होगा, Amazon ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम देखो मैं इसके साथ कर सकता हूँ, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट पे खैर मैंने कुछ लगाया नहीं था, बट जैसे कि मेरे को मान लो लिंक्डइन प्रोफाइल देखनी है, ठीक है, तो देखो लिंक्डइन ओपन हो गया। तो ऐसे करके आप रिज्यूमे पे आपको जहां पे भी लिंक लगाना हो वो आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। एंड हमारा रिज्यूमे क्या है, और कल को अगर आपको अपने रिज्यूमे में कुछ चेंज करना होगा तो आप सिंपली चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, अगेन इस वेबसाइट पे जाओ, आपकी वेबसाइट पे ये जो रिज्यूमे है ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है एंड यहाँ पर हमारा रिज्यूमे बिल्डिंग क्या है, कंप्लीट है। तो आपको इतना ही करना है ना, आपका अच्छा खासा रिज्यूमे क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में था बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।